हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सोमवार का और आज तारीख थी 22 जुलाई और सुबह का ही टाइम है, लगभग 10:30 हुए थे और सब चले गए थे। बच्चे दोनों स्कूल चले गए थे, जानवी के पापा और पापा जी भी चले गए थे अपने काम पर और मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग में। और सुबह मैंने गद्दे वगैरह उठा लिए थे। उस टाइम क्या है, लाइट आ नहीं रही थी तो इसके लिए शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर अंधेरे में होता नहीं है और इधर फ्लैटों में वैसे ही अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो लाइट तो हमें पूरा टाइम जलानी पड़ती है। इसकी वजह से फिर रह गया था मेरा वो। तो उसके बाद फिर 10 बजे आ गई थी लाइट। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपना क्लीनिंग में। तो यहाँ पे पहले दोनों तरफ की मेरे को चादर झाड़नी थी, तो वो मैंने झाड़ दी थी। उसके बाद आ गई थी मैं इधर दूसरी तरफ। तो यहाँ पे टीवी को भी मेरे को पोंछना था, 2-3 दिन आए लगे हुए तो मैंने की नहीं थी साफ़। थोड़ा भी मैंने कपड़ा ही नहीं घुमाया था, 2-3 दिन थे ऐसे ही, टाइम निकल जाता है दूसरे कामों में। तो मैंने कहा आज थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ अच्छी तरह से, तो नहीं तो फिर ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती तो फिर दिक्कत हो जाती है फिर साफ़ सफाई फिर इसकी वजह से। तो मैंने कहा अभी थोड़ा कपड़ा घुमा दूँगी तो इतनी ज़्यादा फिर गंदी नहीं होगी। तो यहाँ पे बस मैंने टीवी को भी कर दिया था साफ़। उसके बाद यहाँ नीचे से भी पूरा कपड़ा घुमा दिया था। और आज मिट्टी भी हो गई थी काफ़ी, क्योंकि हवा भी चलती रहती है, अभी बारिश का भी ऐसा ही होता है मौसम, तो हवाएं भी चलती है तो मिट्टी हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे सब पूरी जो थी सफाई कर दी थी। उसके बाद फिर मेरे को इस तरफ की सेटी की भी चादर भी मेरे को झाड़ के और बिछानी थी, क्योंकि उधर से साफ़ किया था तो पूरा इधर चादर पे गिर गया था, तो वो भी फिर, और वैसे भी मेरे को इसको झाड़ना ही था तो उसको भी बस झाड़ के और मैं इसको भी बिछा दूँगी। और आंटी भी आ गई थी तो वो अपना जब तक दूसरा काम कर रही थी, बर्तन होते सुबह के तो वो भी अपना कर रहे थे और मैं फिर वो बोल रही थी झाड़ू पोछे, तो क्योंकि सपना भी आई थी उसके साथ उनके साथ, तो वो बोल रही थी भाभी, मैंने कहा पहले झाड़ के दे देती हूँ मैं तुझे, फिर तू अपना कर लेना। तो वो अपना झाड़ू पोछे कर रही थी। उसके बाद फिर ये एक रूम का तो हो गया था मेरा और अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में। तो इसकी मैंने चादर फिर झाड़ के रख दी थी, क्योंकि उसको फिर देर हो रहा था, तो देर हो रही थी सॉरी, तो उसको झाड़ू निकालनी थी। तो इसकी वजह से फिर मैंने चादर झाड़ दी थी, मैंने बिछाई नहीं थी। मैंने कहा बाद में वो झाड़ू लगा रहे फिर बिछा देती हूँ। तो वो फिर उसको पोछा लगाना था तो मैंने कहा पहले इसमें चादर ही मैं बिछा देती हूँ, उसके बाद फिर वो कर देगी सब रूमों में पोछा। तो यहाँ पे मैंने चादर भी बिछा दी थी। उसके बाद इधर ये कांच भी मेरे को आज बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा इसको भी कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस जानवी के पापा हमेशा ऐसे तेल ऐसे लगाते तो पूरा इस पर ही गिरा देते पूरा कांच पे, तो इसकी वजह से तेल तेल लगा हुआ था, बहुत गंदा लग रहा था। तो मैंने कहा इसको भी आज कर देती हूँ, अच्छी तरह करके पोंछ देती हूँ। तो इसको भी फिर मैंने कॉलिन से करके और पोंछ दिया था। उसके बाद वो चले गए थे अपना काम करके और मेरे को फिर नहाना भी था, खाना बनाना था। तो मैंने कहा पहले वॉश स्पेशल भी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ करके और फिर ही, और लास्ट में ही मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि सब नहा धो के चले जाते हैं उसके बाद ही ये काम करती हूँ, ताकि फिर पूरा दिन साफ़ सफाई रहे। नहीं तो फिर बार बार मैं हाथ धुलते रहेंगे सुबह सुबह में तो ज़्यादा ही होता है, तो फिर वही जल्दी नहा लेती हूँ मैं, तो फिर ये सब काम रह जाते। तो इसके लिए फिर मैं सबसे लास्ट में मैं ही नहाती हूँ, तो ये सब पूरे काम करके और बाद में लास्ट में मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी, वॉश स्पेशल पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद फिर बाथरूम भी साफ़ करना था मुझे, तो वो भी फिर मैं उधर भी लग गई थी अपना। मैंने हार्पिक जो था वो मैंने डाल दिया था, जो बाथरूम क्लीनर आता है ये रेड वाला, तो उससे ही मैं साफ़ करती हूँ। तो वो मैंने डाल के और थोड़ा सा मैंने पाउडर भी डाला था, यानी सरफ भी डाल दिया था, तो उससे करके अच्छी तरह करके साफ़ कर रही थी। और ऊपर से तो टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है, लेकिन नीचे से क्या ऐसे बैठ के ऐसे नहाते तो यानी साबुन आबुन के छींटे लगते हैं, तो उसकी वजह से टाइल्स नीचे से गंदी हो जाती है। तो इसके लिए फिर मैं रोज़ का रोज़ ही उधर से झाड़ू मार देती हूँ, तो फिर ये साफ़ रहती है। नहीं तो फिर जो जम जाता है तो फिर जल्दी से फिर साफ़ नहीं होता। तो इसके लिए मैं फिर रोज़ का रोज़ ही यानी साफ़ कर देती हूँ, तो फिर इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे बाथरूम भी मेरी हो गया था क्लीन, और जो भी कचरा था फिर मैंने निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, तो खाना ही बनाना था, तो मैं फिर अपना लग गई थी तो सब्ज़ी काटने में। तो सब्ज़ी मुझे आज बनाती थी, ये तोरी की सब्ज़ी बनानी थी और साथ में फिर खिचड़ी बनानी थी, क्योंकि जानवी के पापा को इसकी ये जो तोरी की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ इसके साथ खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इसकी वजह से मुझे खिचड़ी तो मैंने यानी चावल दाल भिगो के रख दिए थे, नहा के पहले वही भिगो दिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपना सब्ज़ी काटने में। तो तोरी की सब्ज़ी बनानी थी तो वो मैंने काट ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना किचन में। तो यहाँ पे पहले तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, नहीं तो फिर क्या ये काली पड़ जाती है सब्ज़ी, तो इसके लिए फिर मैंने उसमें पहले पानी डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने
बनानी थी मुझे, तो तेल भी गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। और प्याज वगैरह फिर मैं यहाँ पे खड़े खड़े यानी चॉप कर लेती हूँ। और ये एकदम से यानी आया अपने, इसके पापा ही लेके आए थे, आज शॉप पे उतरा तो एकदम से आके मेरे को ऐसे भौंक किया। मैं इतना, क्योंकि मेरा ध्यान था नहीं बाहर की तरफ, मैं अपना मस्त थी अपना खाना बनाने में, तो एकदम से आके भौंक किया। तो मैं तो इतना यानी डर गई एकदम से। तो बहुत ज़्यादा हंस रहा था, बोले मम्मी डर गई, मम्मी डर गई, मस्ती कर रहा था। इसके पापा भी हंसने लगे, बोला इतना सा मैं डर गई। तो मेरे को इतना ध्यान नहीं होता कि अपना मस्ती में मस्त हो और एकदम से कोई करता है तो ऐसे वो चौक तो जाते ही है, तो ऐसा हो गया था। तो मैंने अपना उसके बाद फिर जो प्याज था वो मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद 2 टमाटर ले लिए थे सब्ज़ी में डालने के लिए, तो उनको भी फिर मैंने चॉप कर लिया था। और तेल हो गया था तब तक गरम, तो उधर मैंने प्याज डाल दिया था भुनने के लिए, यानी थोड़ा सा लाल करूँगी, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल यानी लाल करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया था कुकर, क्योंकि खिचड़ी भी बनानी थी मुझे, तो मैंने कहा साथ साथ हो गया जाए। और इसके पापा भी आ ही गए थे, काफ़ी लेट भी हो गया था, तो उनको फिर बोल रहे थे टिफ़िन लेके जाना है, थोड़ा जल्दी कर। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी अपना फटाफट करके बना रही थी। दोनों गैस फिर मैंने जला दिए थे। तो उधर मैंने कुकर में भी तेल डाल दिया था, इधर प्याज मेरा हो गया था लाल, तो इधर मैंने ये जो तोरी पानी में यानी डाल के रखी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। और मैं टमाटर बाद में डालती हूँ, पहले नहीं डालती। पहले थोड़ी जो तोरी होती है उसको पहले बुनाई करके उसके बाद मैं लास्ट में इसमें टमाटर डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ प्याज के बाद में। तो वो जब तक वो भी उसकी भी भुनाई हो रही थी, और इधर तेल हो गया था गरम खिचड़ी के लिए। और खिचड़ी में भी यानी मैं राई का तड़का लगा के बनाती हूँ, ऐसे सिंपल नहीं बनाती है, थोड़ा सा राई डाल के बनाती हूँ, तो इससे क्या अच्छी लगती है। नहीं तो वैसे फिर बिल्कुल सादी सादी ना बच्चों को पसंद नहीं है, और ना ही जानवी के पापा को। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी राई डाल देती हूँ, कभी कभी राई जीरा दोनों डाल देती हूँ, कभी राई खाली डालती हूँ। तो आज तो मैंने फिर सिर्फ राई डाली थी। और उसके बाद फिर मैंने पानी डाल के और अपना नमक, जैसे खिचड़ी यानी नॉर्मल जैसे खिचड़ी बनती है वैसे बनने के लिए मैंने रख दी थी। उधर ये तोरी की भी हो गई थी बुनाई, तो इसमें भी फिर मैं जो भी मसाले भी डालने हैं वो भी डाल दूँगी। और पहले कुकर कर दूँगी बंद, ताकि इसको फिर सीटी लग जाए, खिचड़ी बनती रहेगी, तो उधर दूसरी तरफ फिर सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो यहाँ पे वही कर रही थी मैं। और उसके बाद फिर मेरे को इसमें सब्ज़ी में डालने थे मसाले, और मसाले में सिंपल ही वही जो नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें, और हल्दी, थोड़े से धनिया पाउडर सब्ज़ी में ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा सा ही नॉर्मल डालती हूँ। और थोड़ी मिर्ची डाल दी थी मैंने। और नमक और मिर्ची इसमें थोड़ा कम ही डलता है, क्योंकि तोरी में क्या है फिर नमक मिर्ची ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो इसके लिए मैं फिर थोड़ा सा ही मैंने डाला था। क्योंकि बच्चे फिर क्या ज़्यादा तीखा हो जाता है तो फिर बच्चे खाने की नहीं करते, तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा ही डाल दिया था। उसके बाद मैं बस इसमें पानी थोड़ा सा ही डाल के और ढक्कन लगा के रख दिया था। और इधर मेरी देखो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और इधर खिचड़ी भी मेरी बन गई थी। तो उसके बाद फिर मेरे को करना था जानवी के पापा का टिफ़िन पैक, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि आज उनको पता नहीं क्या किसी काम से बोल रहे थे, बैंक में थोड़ा काम है, तो पहले उधर जाना है। उसके बाद फिर मैं शॉप पे जाऊंगा तो लेट हो जाएगा, फिर अगर खाने बैठूंगा तो फिर क्या पापा को आने में लेट हो जाता है, तो उनको फिर 4 बजे तक तो फिर वो भी नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि भूख लग जाती है। तो इसके लिए फिर बोला मैं खाना पैक ही कर दे, मैं लेके जाता हूँ, ताकि क्या फिर पापा आके अपना खा के और आराम कर सके। तो इसके लिए फिर मैं उनका टिफ़िन ही पैक कर रही थी। तो एक में खिचड़ी डाल दी थी, और एक में सब्ज़ी डाल दी थी, और एक में रोटियां भी बना के साथ साथ डाल दूँगी। और उनसे मैं पूछ भी रही थी दही, तो बोला दही रहने दे, क्योंकि गर्म हो जाएगी तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसके लिए मैं वहाँ से ही अपना लेके खा लूँगा। और वहाँ पे शॉप भी है साइड में, यानी ठंडी बोला दही मिल जाएगी, तो मैं दही या छाछ जो भी होगा मैं वहाँ पे ही लेके और खा लूँगा। तो यहाँ पे बस मैंने सब्ज़ी भी पैक कर दी थी, इनकी खिचड़ी भी डाल दी थी, और बस अभी रोटियां भी ज़्यादा तो बोल नहीं रहे थे, बोल रहे थे बस 2 ही रोटी जानना, क्योंकि खिचड़ी भी है, और वैसे भी अब गर्मी में खाना इतना ज़्यादा फिर अच्छा लगता भी नहीं है। और मेरे बच्चे भी यानी अब खिचड़ी बनाऊँगी तो उनके लिए भी रोटियाँ बनाऊँगी नहीं, क्योंकि वो भी बस खिचड़ी और दही खाएँगे, और रोटी वो भी कम ही खाते हैं। अगर चावल बनते हैं हमारे घर में तो फिर रोटी हमारे घर में बस जानवी के पापा के लिए 1-2 ही बनती है, और पापा के लिए बनती है, बाकी तो मैं भी कम ही खाती हूँ। अगर चावल बनते हैं तो बच्चे भी नहीं खाते, बच्चे भी बस चावल ही खाते हैं। तो यहाँ पे बस इनका मैंने टिफ़िन कर दिया था पैक। उसके बाद जो बाकी की रोटियाँ हैं वो भी मैं साथ साथ ही बना के रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादा तो बनानी नहीं थी, पापा के लिए ही बनानी थी, और जानवी भी खाती नहीं है तो उसके लिए भी नहीं बनानी थी। और मैंने बस अपने लिए 1 ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, सिर्फ मैंने अपने लिए भी 1 बनाई थी। तो उसके बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था, पापा भी आ गए थे तो उनको भी मैंने दे दिया था खाना।
और जानवी बाकी थी, क्योंकि जानवी अभी आई नहीं थी और टाइम लगभग 3 हो गए थे। उसका टाइम तो होने ही वाला था, 3:15 3:30 बजे वो आती है। तो मैंने कहा जब तक वो आएगी ना तब तक मैं फिर क्लीनिंग का काम जो भी है कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रह जाता है। और फिर वो भी आती है तो उसको भी होता है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, तो मेरे को भी होता है, मैं भी सुबह से जल्दी उठती हूँ तो उसको खाना दे के उसके बाद फिर मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि शाम को फिर 5 बजे भव्य का ट्यूशन होता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि 1 घंटा मैं भी लेट जाऊँगी तो सही रहेगा। तो इसके लिए फिर मैं अपना जल्दी से अपना लग गई थी। मैंने कहा जब तक आएगी जानवी तो मेरा जो भी क्लीनिंग का काम है वो भी मेरा तब तक हो जाएगा। तो यहाँ पे बस वही कर रही थी मैं। गैस मेरा हो गया था साफ़, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पानी से करके और धुलाई कर दी थी। और गैस पे पानी डाला नहीं था, क्योंकि 1-2 बार मैंने बीच में धोया है तो उसकी वजह से थोड़ा बर्नल जैसे ख़राब से हो रहा है। तो इसके लिए अब मैं पानी नहीं डालती हूँ, उन पर कपड़े से ही पोंछ देती हूँ। बाकी जो नीचे की होता है वहाँ उसका मैं पूरा पानी डाल के और फिर उसको भी मैं पोंछ देती हूँ, ताकि क्या जल्दी सूख जाए। तो इसके लिए फिर मैंने पहले पानी से धुलाई कर दी थी, उसके बाद फिर मैंने कपड़े से भी पोंछती जा रही थी ताकि फिर जल्दी सूख जाए। नहीं तो फिर पानी पानी रह जाता है तो फिर मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं इसकी वजह से। तो मैं फिर पोंछ ही देती हूँ तो जैसे जल्दी सूख जाए। तो यहाँ पे बस मैंने कर लिया था सब साफ़। इधर मटके का जो ढक्कन है उसको भी धो दूँगी, और इधर जो कपड़ा था यानी साफ़ का उसको भी मैंने सरफ से करके उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो ये यानी वो सिंक है उसको भी मैं पूरा अच्छी तरह करके उसको भी कर दूँगी साफ़। और किचन फिर हो जाएगा मेरा क्लीन पूरा। उसके बाद फिर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, फिर वही जो भी शाम का रूटीन होता है वो करना होता है। तो उसके बाद सब क्लीनिंग का मेरा काम हो गया था, हम सो गए थे। उसके बाद ये फिर रात का ही टाइम है, शायद 8:30 हुए थे, और बच्चे जिद कर रहे थे कि डोरा केक बना के दो। तो फिर मैं क्या कोई बात नहीं, चलो अभी बोल रहे हैं बच्चे। और जब से मैं वो लेके आई न्यूट्रेला तो उनको बना के नहीं दिया, तो उनको ऐसा हो रहा था मम्मी बना के नहीं देती है। तो इसके लिए फिर मैं वही बनाने लग गई थी। तो मैं अपना कप में नाप नाप के मैदा वगैरह डाल रही थी। तो आज यानी 1 कप से 1 कप पूरा नहीं लिया था मैंने, थोड़ा ही लिया था मैदा उससे। और चीनी भी यानी उतनी ही मैंने चीनी ली थी, शायद उससे थोड़ी सी कम ली थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था मिल्क पाउडर, आधा कप के जितना मिल्क पाउडर डाला था। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी शहद जो होती है हनी, जो डाबर की हनी आती है वो मैंने डाली थी। और बाद में मैंने आधे से भी कम चम्मच जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो होती है वो मैंने इसमें डाली थी। और थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध इसमें यानी मिक्स करके जा रही थी। जैसे हम केक का जैसे बैटर बनाते हैं वैसे ही यानी इसका भी बनता है पूरा, जैसे प्रोसेस पूरी वही होती है जैसे हम केक का बनाते हैं, लेकिन उसमें दही और ये सब डलता है, इसमें ये नहीं डलता, बस दूध से ही यानी बैटर बनता है। तो वही मैं अपना थोड़ा थोड़ा करके दूध डालती जा रही थी, जैसे लम्स नहीं हो इसमें। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके और डालती जा रही थी, जैसे कि बैटर पूरा बन जाए। तो और इसको मिक्स करती जा रही थी अपना, और पूरा जैसे केक का बैटर होता है ऐसे ही मैंने इसको पूरा यानी बना दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसको जो नॉन स्टिक तवा होता है उस पर मैं बनाऊंगी, क्योंकि उस तवे पे तो ये चिपक जाएगा। तो इसके लिए मैंने जो डोसे का यानी नॉन स्टिक तवा है वो ले लिया था। और एक ही मेजरमेंट से मैं बना रही थी ताकि सारे एक जितने बने। तो ये मैं जो मैंने लिया था चम्मच उससे ही बस ये एक भर के और मैंने इसमें डाल दिया था। ऊपर से मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन, जाकि ये पूरा अंदर तक सिक जाए यानी कच्चा नहीं रहे। तो उसके बाद ये नीचे से तो पक गया था, इसको मैं पलट के और फिर दूसरी तरफ से भी जैसे हम चिल्ले वगैरह बनाते हैं ऐसे ही बस इसको सेकना होता है। और मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, बहुत टाइम पहले मैंने यानी बनाया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब मैंने एक बार अपने घर पे बनाया था। उसके बाद फिर मैं अब बना रही हूँ बहुत सालों के बाद। वो भी बच्चे जिद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो बना के देती हूँ इनको। तो मैंने ऐसे करके सारे यानी ज़्यादा नहीं बनाए थे, सिर्फ 4 ही बनाए थे, क्योंकि बच्चों के लिए ही। क्योंकि फिर मुझे क्या चॉकलेट ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता मेरे को, कम अच्छा लगता है मीठा। तो इसके लिए फिर मैंने जो यानी 4 ही बनाए थे, बच्चों के लिए ही बनाए थे, क्योंकि जिद कर रहे थे दोनों। और दोनों तरफ से मैं इनको अच्छी तरह करके सेक, बिल्कुल सिम यानी जो गैस होता है उसको मैंने बिल्कुल सिम रखा था, बिल्कुल भी यानी फास्ट 1 मिनट भी मैंने फास्ट नहीं किया था, बिल्कुल सिम पे ही बनाए थे, बिल्कुल स्लो गैस था उसका। और उसके बाद ये चारों मेरे बन गए थे। बाद में फिर मैं ये जो न्यूट्रेला थी ये इस पर मैं लगाती जा रही थी, क्योंकि ये तो मेन ही है इसमें। तो ये मैं लगा रही थी अपना अच्छी तरह। जानवी भी इधर खड़ी थी, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि कब मैं को मिले और कब मैं खाऊं। तो इसके लिए वो पास में खड़ी थी बिल्कुल मेरे पास में ही।
तो मैंने एक में पहले लगा दिया, उसके बाद फिर मैं दूसरे में भी लगा रही थी। और जो उल्टा तरफ होता है उस तरफ यानी लगाना होता है इसमें न्यूट्रेला, और बाहर के साइड नहीं लगाना होता है, ताकि फिर देखने में भी अच्छा लगे। तो बाद में ये फिर जानवी अपना ऊपर से थोड़ा चॉकलेट लगा रही थी यानी न्यूट्रेला। तो बस ये बच्चे अपना लेंगे इसका मज़ा। और आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।